जय श्री राम दोस्तों। हम लेकर आए हैं विष्णु पुराण का भाग 6। मुझे आशा है कि आप सबको यह पसंद आएगी। तो ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो कथा शुरू करने से पहले बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कथा शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यप की हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का आलिंगन करके कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने साल बाद मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिल गया है। क्यों कहते गदा उठाकर नरसिंह अवतार के साथ लड़ने को तैयार हो गया। नरसिंह ने प्रलय गर्जन करते हुए उछलकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसको सभा भवन के द्वार तक ले गए। इसके बाद अंदर व बाहर से अतीत द्वार के चबूतरे पर रात व दिन से परे संध्या के समय आकाश व पृथ्वी से भिन्न अपनी जांघों पर रखकर अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त सभी वरदानों से भिन्न हिरण्यकश्यप को पेट फाड़कर मार डाला। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने तथा राज्य सूत्र को संभालने का आदेश दिया। फिर उसको आशीर्वाद देकर नरसिंह अवतार विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हो गया। विष्णु के आदेश के अनुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक राज्य शासन किया और इसके बाद अपने पुत्र विरोचन को गद्दी पर बिठाकर वह विष्णु भक्ति से प्रेरित होकर जंगल में चला गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। क्षीर सागर के मंथन के समय उच्चोत्सरवा नामक जो घोड़ा पैदा हुआ था उस पर बलि ने अधिकार कर लिया। राक्षसों के शिल्पी मैं ने उसके लिए थल जल व गगन के विचरण कर सकने वाला वाहन बनाकर दिया। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के विचार से बलि देवताओं के साथ लड़ने को तैयार हो गया। तो देवताओं ने अमृत का सेवन किया था, इसलिए बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने राक्षसों का सामना किया। बलि ने इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया। उस संग्राम में राक्षस पूरी तरह हार गए और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मृत राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। देवताओं से मुंह की खाने के बाद बलि बड़े लगन से राक्षसों को फिर से संगठित किया तथा देवताओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। सारे भूमंडल पर अधिकार करके बड़ी क्षमता के साथ राज्य करते हुए बलि चक्रवर्ती कहलाए। शुक्राचार्यों ने उनके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके बाद बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसके हमले से घबराकर स्वर्ग के निवासी देवता जंगलों में भाग गए। दिग्पाल भी बलि चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करने लगे। स्वर्ग मर्त्य व पाताल लोकों पर चक्रवर्ती बलि न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। उस समय इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोली, हमारी संतान बने देवता तथा सची व इंद्र जंगलों में असह्य यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें पुनः स्वर्ग पाने का कोई उपाय हो तो बतला दीजिए। इस पर कश्यप ने कहा कि तुम विष्णु के प्रति भक्ति पूर्वक व्रत का आचरण करो। अदिति ने कश्यप के उपदेश के अनुसार विष्णु के प्रति आराधना करके उनको प्रसन्न किया। तो विष्णु ने बताया कि तुम्हारे गर्भ से जन्म धारण करके देवताओं को फिर से स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। इस प्रकार विष्णु ने अदिति व कश्यप के यहाँ बोने शिशु के रूप में जन्म धारण करके 10 अवतारों में से 5वां वामन अवतार लिया। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती
नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजीत यज्ञ प्रारंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चर्म व कमंडलू धारण किया, छाता हाथ में लेकर खड़ाऊ पहन लिया और मूर्तिभूत ब्रह्मा तेज के साथ बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार किया तो वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुने, तुम तो सभी शिशुओं के अवतार में ही हो। तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूँ? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे। तुम्हारे सूर्य और पराक्रम दिगंत तथा व्यापक तक व्यापक हैं। वामन ने कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोला, आप ही की बातें तो कुछ विचित्र मालूम होती हैं। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे न, क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूँ। इस पर वामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने आपके सामने बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यश सुनकर याचन करने आया हूँ। आपकी बात है, मांग लीजिए। आप जो भी मांगे वही देने का वचन देता हूँ। बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को बुलाकर समझाया, ये वामन साक्षात विष्णु है। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्व लूटने के लिए आए हुए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार का दान मत दो। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की ही बात मानी जाएगी। यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उसने सम्मुख हो जाना भी उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित होगा न। आत्मरक्षा के वास्ते किया जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म भी आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा, चाहे जो हो, वे चाहे मेरे साथ कुछ भी करें या मैं हार भी जाऊं, फिर भी यह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्म वीरता ही होगी। जैसे शिवी चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना मैं नहीं चाहता। बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और शाप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैंने तुम्हें तुम्हारे हित के लिए जो बातें कही उन्हें तुम धिक्कार रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्व सब से हार तो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, आप नाहक अपयश के शिकार हो गए। मैं सब प्रकार के सुख दुखों को समान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूँ। आपका यह श्राप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त शाप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं, पर अन्यायपूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया है। इस अपयश से वे दूर हो गए। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफ़ेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सिर झुका लिया। वे निरुत्तर हो गए। इसके बाद बलि वामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सब के लिए अपमान की बात है। तो शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है
धर्म का पालन किया है और भिक्षुओं को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलि यो कहकर वामन के पास पहुँचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रतन, स्वर्ग, महल, सुंदरियां, शस्त्र, क्षेत्र, साम्राज्य, सर्व यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तो हिरण का चर्म बिछाई ब्रह्मा निष्ठा करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे दिगंतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र है। फिर भी मेरे लिए यह तीनों लोकों के बराबर है। वामन ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो। जो कहकर बलि ने अपने जल कलश के जल लुढ़काकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल न निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप से जल कलश की सूंड में छिपे रहकर जल को गिराने से रोक रखा था। इस पर बाबू ने दाब का तिनका निकालकर जल कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंख खोलकर काना बन गया। इस पर वह हट गया। तब जल धारावली चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होने की ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आप दोबारा अपने चरणों में से माप कर 3 कदम जमीन प्राप्त ही शेष रह गया है। तो वामन ने छठ इधर उधर घूमकर विषम रूप धारण किया। तांबे, चौड़े तथा ऊंचाई के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारे पृथ्वी को माप लिया। त्रिविक्रम विष्णु के चरण की छाया में सारे भूतल पर पल भर के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, मंडल आदि उनके चरण से चिपके हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडलों के जल से विष्णु के चरणों का अभिषेक किया। विष्णु के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धारण कर स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रभावित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? हे त्रिविक्रम, लीजिए यह मेरा सिर, इस पर अपना चरण रखिए। यो कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सर झुका दिया। इस पर विष्णु ने अपने विषम रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामनवर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित न हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उससे दान लिया है। इसका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। जो समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि, मेरे लिए कितने प्रिय व्यक्ति हैं? यह कहते वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे मित्र दंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी क्षमता करने वाला आज तक कोई न हुआ और न होगा। आदर पूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्ती में तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें
सूतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोकों के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं तुम्हारे सूतल द्वार का इसी प्रकार दंडपानी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। जो कहकर वामन अवतार विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।